Hello class 7th students, welcome back in your EVE lecture. Today I am going to teach you about the forest, a useful natural resources, which is your chapter 4. A forest is a place thickly covered with naturally growing plants and trees, climbers, shrubs and grasses. फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक ऐसी प्लेस, ऐसी जगह है जो थिकली कवर्ड होता है नेचुरली ग्रोइंग प्लांट से. वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ग्रासेस होती है, स्ट्रब होता है, क्रीपर्स होता है, जैसे आप सब जानते ही है. इट इज़ inhabited by various animals and they get their food also from there. और इसमें क्या होता है कि इनहेबिटेड वेरियस एनिमल्स होते हैं यहाँ पर. हम देखो जानते हैं कि फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं एंड दे गेट देयर फॉर उनका जो फूड है वो भी उनको वहीं से मिलता है. अबाउट 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस एरिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट. हमारी अर्थ का जो 30% है, टोटल अर्थ का जो 30% है वो किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से कवर्ड है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशंस. हमें ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड होते हैं. ऑफ द रीजन ऑफ द फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन, जहाँ पर भी वो फॉरेस्ट सिचुएट किए जाते हैं वो वहीं पे उसी के क्लाइमेटिक मैटर पे डिपेंड होते हैं. द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट वेरी टू. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. टाइप ऑफ फॉरेस्ट के किस किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? फॉरेस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप. ये 3 टाइप्स में इनको ब्रॉडली क्लासीफाइड किया गया है. एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिलीशियस फॉरेस्ट एंड कॉन्फिडस फॉरेस्ट. ग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन हॉट एंड ह्यूमिड इक्वेटोरियल रीजन. जो एक ये हॉट वेदर में या हॉट जगह पर इक्वेटिक रीजन्स पे पाए जाते हैं. द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड अबाउट देयर लीव्स ऑल टुगेदर एंड रिमेन एवरग्रीन. अभी क्या होता है, ऐसे यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो हमारे जो अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, वो ऑलवेज ग्रीन होते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा फेड नहीं होते हैं उनकी लीव्स. हार्डवुड ट्रीज लाइक मार्गेनिया, रोजवुड एंड एमोनिया आर फाउंड हेयर. तो यहाँ पे इस तरीके के कुछ ट्रीज होते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मानसून रीजन. ये मानसून रीजन में पाए जाते हैं ऑफ, जैसे कि एशिया हो गया, पार्ट्स ऑफ सर्टेन अमेरिका, ब्राज़ील एंड नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया हो गया. तो ये एशिया, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन दिस रीजन, यहाँ के जो रीजन्स है, द वेजिटेशंस इज अफेक्ट बाय द सीजनल चेंजेस एंड टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस. तो यहाँ पे क्या वेजिटेशंस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं सीजनल चेंज पे और टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ के जो रेनफॉल और टेम्परेचर का जो चेंजेस आते हैं ये उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इन फॉरेस्ट को. ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड ट्रिक सेल, पाम, सैंडलवुड एंड नीम. इस टाइप इन टाइप की फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं. दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर. अब इस फॉरेस्ट में क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो हमेशा एवरग्रीन होती है, उनके शेड नहीं होते हैं लीव्स. पर डिलीशियस फॉरेस्ट के अंदर विंटर टाइमिंग पे उनकी जो लीव्स होती है वो शेड हो जाती है. इन स्प्रिंग लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग अगेन. और स्प्रिंग टाइमिंग पर लीव्स वापस से ग्रो होना स्टार्ट करती हैं. फ्लावर्स स्टार्ट अपेयरिंग. उन पर फ्लावर्स आने लगते हैं. एंड द बेयर ट्रीज रीजन देयर ग्रीनरी. और फिर धीरे धीरे करके वापस से ग्रीनरी वापस आने लगती है. वुड फ्रॉम डिलीशियस फॉरेस्ट इज प्राइमली यूज्ड फॉर मेकिंग मटेरियल रिलेटेड विद फर्नीचर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन. जो डिलीशियस फॉरेस्ट होता है वहाँ की जो प्लांट्स होते हैं उनकी वुड्स को भी यूज़ किया जाता है प्राइमली, कि हमारे जो फर्नीचर बनते हैं वो वहाँ के फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ होती है उनकी वुड से बनाए जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं. हमारे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी उनका यूज़ किया जाता है. कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेर फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थन पोल रीजन. ये नॉर्थन पोल रीजन में पाए जाते हैं. एंड एट रीजन ऑन हाई एल्टीट्यूड. ट्रीज ग्रोइंग इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड पाइन, टेंडर, ferns एंड फेयर. द ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड एवरग्रीन. ये हमेशा
ये बहुत लंबे स्ट्रेट होते हैं और हमेशा एवरग्रीन होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव सॉफ्ट वुड एंड आर लाइट एंड वेट। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत सॉफ्ट, उनकी जो वुड होती है बहुत सॉफ्ट होती है और लाइट होती है, उनका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है, बहुत कम वेट के होते हैं वो। दिस ट्रीज हैव स्लोपिंग ब्रांचेज एंड निडल लाइक लीव्स। उनकी की जो स्लोपिंग होती है, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं और निडल लीव्स जो होती हैं उनकी निडल लीव्स होती हैं बहुत पतली पतली सी होती हैं। सच ब्रांचेज एंड लीव्स फैसिलिटेड एंड sliding of snow of them easily. The softwood from the coniferous forest is widely used to make paper pulp, plywood, sports woods and toys. तो इन सब के लिए ये यूज़ किया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट आर हैबिटेड फॉर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या होता है? ये हैबिटेट होता है फॉर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड, जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, उनके लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हैबिटेट होता है, उनको रहने के लिए जगह देता है। देयर आर ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट्स। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप हाइट्स के प्लांट्स होते हैं। फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम टू टॉल टू ग्रैंड, कि यहाँ पे स्मॉल यानी छोटे छोटे, फिर उनसे मीडियम, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे भी बड़े, ऐसे इस टाइप के डिफरेंट हाइट्स के प्लांट्स होते हैं। सर्टेन क्लेम्बर्स एंड लाइनस वुडी क्लेम्बर्स टेक अ सपोर्ट ऑफ ट्रीज टू ग्रो। कुछ ऐसे ट्रीज भी होती हैं जैसे कि सर्टेन क्लेम्बर्स होते हैं, उनको दूसरी ग्रो होने के लिए ट्रीज की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सर्टन एपिथाइट्स एयर प्लांट्स दैट हैव नो रूट्स इन द सोइल एंड रिमेन अबव द अर्थ सरफेस। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो इन द सॉइल के अंदर होती है, रिमेन अबव द अर्थ सरफेस ना होकर के अंदर होती है, सॉइल के अंदर। ऑल्सो ग्रो ऑन ट्रीज। क्रीपर्स एंड हर्ब्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। जो क्रीपर्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और हर्बस होते हैं वो ग्रो होती है ग्राउंड के क्लोज में बहुत ज़्यादा। Shrubs and tall grasses grow to the highest greater than herbs. Forests are naturally habited for animals. फॉरेस्ट क्या होते हैं? वो नेचुरली, उनका एक घर, फॉरेस्ट नेचुरली एनिमल्स के लिए घर होता है, हैबिटेट होता है। एनिमल्स गेट फूड, वाटर, शेल्टर्स फॉर लिविंग एंड हर्बिनेशंस एंड प्लेसेस फॉर ब्रीथिंग एंड राइजिंग देयर यंग वंस। एनिमल्स के फॉरेस्ट में एनिमल्स का बहुत फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? उनको वहाँ से फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर मिलता है, वो वहाँ पर रहते भी हैं। प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड वो वहाँ पर ब्रीडिंग, राइजिंग देयर यंग वंस, वो वहाँ पर अपने यंग वंस यानी कि वो अपने फैमिली भी होती है उनकी वहाँ पर। वेरियस काइंड ऑफ एनिमल लिव इन फॉरेस्ट। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। बिसाइड मैनुअल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर एनिमल्स सच ए डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स लाइक आंट, बीटल्स, स्पाइडर्स, मेलीपेड्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स फाउंड इन प्लेंटी ऑन द bark of trees, plant leaves and on the forest floor। तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे आपको पता है। ऑल्सो सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल। और बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर इज covered with dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and herbs at most places। बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट के फ्लोर होते हैं जो कन्वर्ट किया जाता है विद डेड एंड डिकेइंग लीव्स, जहाँ पे जो डेड एनिमल्स और डेड लीव्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनसे बने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे वो ऐसे रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट सूख जाता है तो उसकी लीव्स पड़ी रहती है, तो किस तरीके का दिखता है वो, कैसे सूखा सूखा सा दिखता है। All this together provide favorable conditions for seeds to germinate। इस टाइप के जो जब ये सब मिल जाते हैं टुगेदर, जब ये साथ में मिल जाते हैं और प्रोवाइड होते हैं फेवरेबल कंडीशंस पे, एक कंडीशन पे, तो फॉर सीड्स से, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सीड्स जनरेट होती है, जर्मिनेट होती है
Fungi and bacteria decompose the dead remain of plants and animals and return the nutrition to the soil and the atmosphere. और जो इसमें कुछ फंगी बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोज किए जाते हैं, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, रिटर्न टू उनको न्यूट्रिशन मिलता है सोइल से एंड द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से. In any forest, there is a initiate relationship between the survival of plants and animals. The kind of plants in a forest determine to a large extent of natural and animals' lives in that area. तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. बेनिफिट्स क्या होते हैं फॉरेस्ट के? परकोलेशंस एंड रिटेंशंस ऑफ वाटर एंड मेंटेनिंग वाटर टेबल. कि वाटर टेबल को कैसे मेंटेन रखता है फॉरेस्ट, उसके क्या बेनिफिट्स हैं हम वो पढ़ेंगे. द रूट्स ऑफ द बिग ओल्ड ट्रीज गो डीप इनटू द सोइल एंड बिंड द सोइल पार्टिकल्स टुगेदर. अब रूट क्या होती हैं, जो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत पुरानी ट्रीज होते हैं, वो डीप इनटू द सोइल, सोइल के अंदर बहुत ज़्यादा सोइल के अंदर उनकी रूट्स होती हैं. बाइंड द सोइल्स पार्टिकल्स टुगेदर, जो सोइल्स पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांधते हैं. Rainfall, when it falls on the leaves of trees and plants deep down slowly onto the forest floor. जब रेनफॉल होता है और जो लीव्स होती हैं, ट्रीज़ की लीव्स होती हैं, प्लांट्स की लीव्स होती हैं, जब उन पर रेनफॉल होता है डीपली डाउन स्लोली ऑन टू द फॉरेस्ट फ्लोर, और जो फॉरेस्ट फ्लोर पे जब वो गिरती हैं, उनकी जो ड्रिप्स होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं. थस ब्रिज इन द फॉरेस्ट कंट्रोल द स्पीड ऑफ द ग्रोइंग वाटर ड्यूरिंग रेन. तो ट्रीज़ क्या होती है, ट्रीज़ उस टाइम पे फॉरेस्ट को कंट्रोल करती है, उनकी स्पीड जो उनकी ग्रोइंग होती है प्लांट्स की, वो उनको कंट्रोल करता है. वाटर ड्यूरिंग द रेन, जब वो रेन होती है, एंड द वाटर इज़ एबल टू सीप थ्रू द सोइल. और वाटर क्या होता है, सोइल भी सीप होता है, यानी कि स्लीप होता है, सीप होता है, अंदर जाता है सोइल के अंदर. दिस इज टर्न हेल्प इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर. ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है. अ फॉरेस्ट देयरफॉर एक्ट एज एन एक्सीलेंट कलेक्टर एंड हार्वेस्ट ऑफ रेन वाटर बाय अलाउइंग इट टू परकुलेट डाउन थ्रू द सोइल. एक जो फॉरेस्ट होता है वो देयरफॉर एक्ट एज एन एक्सीलेंट कलेक्टर. तो वो बहुत ज़्यादा कलेक्टर होता है. कैसे कि सोइल जब रेन होती है तो रेन वाटर क्या करती है, सोइल पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्व करने लगते हैं, सीप करते हैं. तो इस तरीके से ये बहुत कलेक्टिव हार्वेस्ट ऑफ रेन वाटर यहाँ पे होता है, यूज़ किया जाता है. ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट obstruct द फ्लोर ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट. ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ट्रीज क्या करती है, फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में ग्रो होता है रिवर्स में बाय obstructing the flow of water is a help in reducing the speed of the moving water. This help in recharging the ground water. ये क्या करता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने में बहुत हेल्प करता है. इफ़ दिस ट्रीज वर टू बी कट, अगर हम इन ट्रीज़ को कट कर देंगे, देयर वुड बी नथिंग टू चेक ऑन द फ्लोर ऑफ वाटर. अगर हम इन ट्रीज़ को कट कर देंगे तो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर कुछ चेक करने के लिए या कुछ भी वाटर होगा ही नहीं. ऑल्सो परकोलेशंस ऑफ वाटर डाउन इन द ग्राउंड वाटर वुड नॉट बी पॉसिबल. ये पॉसिबल है ही नहीं कि ग्राउंड वाटर में उनके बगैर या सॉरी ट्रीज़ के बगैर हमको वाटर मिले. थस द ट्रीज इन द फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिटेनिंग एंड परकुलेशन ऑफ वाटर. तो बहुत ज़रूरी होता है ट्रीज़ फॉरेस्ट का रहना. प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन. अब है प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन. सोइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. एज यू नो रूट्स ऑफ ट्रीज गो डीप इनटू द सोइल. जैसे कि आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो सोइल के अंदर डीप होती हैं, बहुत ज़्यादा अंदर होती हैं. एंड बाइंड द सोइल पार्टिकल्स टुगेदर, और उनकी जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनको बाइंड करता है, टुगेदर बांधता है. द रूट्स ऑफ द ट्रीज थस प्रिवेंट सोइल इरोजन. तब रूट्स जो होती हैं ट्रीज़ की वो सोइल इरोजन प्रिवेंट करती है. सोइल इरोजन इज ऑल्सो प्रिवेंटेड एज रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल डायरेक्टली इनटू द फॉरेस्ट. अब सोइल इरोजन में क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स को प्रिवेंट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है टू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. कि वो डायरेक्ट फॉरेस्ट फ्लोर पे रेनफॉल जो हो डायरेक्ट ना हो, विद फुल प्रोसेस फुल फोर्स से डायरेक्ट फॉरेस्ट पे फॉल ना हो, बिकॉज ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द डेंस फॉरेस्ट. की जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की जो ट्रीज़ की लीव्स होती है, प्लांट्स होते हैं,
वो उनको उससे प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट फ्लोर पे ड्रॉप्स गिरने से। The thickly spaced trees check the force of water in the streams and rivers that flow through the forest. उनकी जो स्पीड होती है, स्पेस होता है ट्रीज का, दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फॉस्चर अवे इन द सोइल। ट्रिक ऑल्सो चेक द This help in preventing the washing away of the soil. Thick trees also check the speed of the strong winds blowing through the forest. कि thickly spaced होते हैं trees and check the force of water कि force water का जितना force होता है forest पर, streams पर, rivers पर, that flow through the forest, वो कैसे forest के through ही flow होते हैं और ये हेल्प करते हैं प्रिवेंटिंग द वॉशिंग अवे द सॉइल कि सॉइल को साफ़ करने में, उनको वॉश करने में भी हेल्प करते हैं। थिक प्लांट्स जो थिक ट्रीज होते हैं वो चेक करते हैं स्पीड को कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है उनसे, जैसे होता है ना स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ गिर जाते हैं, तो उससे भी वो चीज़ प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल दिस फैक्ट्स हेल्प प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये सब क्या है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं फॉरेस्ट। सो व्हेन ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट, अगर फॉरेस्ट से ट्रीज अगर हम कट कर देंगे, द चांसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय रेन और विंड इंक्रीज। तो क्या होगा कि सॉइल इरोजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो जो चांसेस होते हैं रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप लेयर, जो फर्टाइल टॉप लेयर का जो रिमूवल होता है वो तो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वो क्या होगा, सॉइल एंड रेन और विंड इंक्रीजेज, और उस पर फिर रेन और विंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। मेंटेनिंग एयर ह्यूमिडिटी, अब मेंटेनिंग एयर ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, प्लांट रिलीज करता है वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर में। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन ऐसे प्रोसेस जो वाटर वेपर्स को रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। As the water vapor is released into the atmosphere, it adds to the moisturizer content of it, thereby preventing the atmosphere from the becoming exhaustible dry. इसमें क्या होता है कि as the water vapor is released into the atmosphere, कि जिस तरीके से जैसे ही एटमॉस्फेयर में एयर रिलीज होती है, it adds to the moistures content of it, तो उसका जो मॉइस्चर होता है वो उसमें ऐड हो जाता है, therefore preventing the atmosphere from becoming exhaustible dry, तो जिस तरीके से वो ड्राई नहीं रहता है। फॉरेस्ट being thickly polluted with trees, फॉरेस्ट जो होता है वो ट्रीज जो पॉल्यूटेड होती हैं थिकली, अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, तो वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा रिलीज किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। हाई वाटर वेपर कंटेंट द एटमॉस्फेयर मेक्स द सराउंडिंग एरिया कूलर एंड हेल्प इन फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड्स विच टर्न इंक्रीज रेनफॉल, थस फॉरेस्ट एक्ट एज ग्रेट फैसिलेटर्स इन रिचार्जिंग एंड मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक्ट करते हैं एक फैसिलेटर्स के रूप में, जो रिचार्ज करते हैं और मेंटेन करते हैं हमारी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की ह्यूमिडिटी को। अदर यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, और अदर यूजेस क्या होते हैं फॉरेस्ट के, अपार्ट फ्रॉम द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट एंड यूजफुल फॉर अस फॉर अ नंबर ऑफ अदर रिसोर्सेज रीजन्स ऑल्सो। अदर रीजन्स में क्या, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट हमने अभी क्या देखा, इंपॉर्टेंस देखे, बेनिफिट्स देखे, डिस्कस करे उनके बारे में हमने। फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉरेस्ट बहुत तरीक़ों से हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। दे आर अ सोर्स ऑफ फायरवुड एंड टिम्बर, अ लॉट ऑफ स्पीसीज ऑयल, फ्रूट्स, गम्स एंड लेक आर प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है, दे आर द सोर्स ऑफ फायरवुड एंड टिम्बर, टिम्बर्स और फायरवुड्स के सोर्सेस होते हैं। इनमें स्पीस, ऑयल, फ्रूट्स ये सब मिलते हैं हमको, प्लांट प्रोडक्ट मिलते हैं। वुड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड यूज द मेकिंग पेपर, पेपर्स बनाने के लिए हमको वुड, फॉरेस्ट वुड की ज़रूरत होती है, वुड देता है हमको फॉरेस्ट। लेक्चर इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, रबर के लिए लेक्चर यूज़ करते हैं। रिजाइन यूज एंड मैन्युफैक्चरिंग द टर्मरिक, टेम्पेटाइन ऑल्सो कम फ्रॉम फॉरेस्ट। Many plants and medical values also different parts of plants like neem, tulsi and so on are used for making medicines. हमको medicines मिलती है forest से। So students, this is all about in this lecture 1 of your chapter 4. We will continue the chapter in your next lecture.
Till then, take care and bye bye.